जिस समय श्री भरत जी महाराज भरद्वाज आश्रम में पहुँचे तो महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, हमने शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में प्रेम के विषय में बहुत कुछ सुना था, परंतु आज प्रत्यक्ष रूप में प्रेम का दर्शन हो रहा है। भरत प्रेम मूर्ति, भरत जी जो हैं प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, विग्रह हैं। भरत जी में ऐसी कौन सी विशेषता है? लक्ष्मण जी भी जो है भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं। भगवती सीता जी के विषय में तो भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और भी अयोध्यावासी सभी भगवान से प्रेम करते हैं। और वैसे ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ब्रह्म और जीव दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम जितने भी हमारे और प्रेमास्पद के बीच में अवरोध हैं, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, उन सबको दूर कर देता है। प्रेम जो है, प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद तीनों को मिटा देता है। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की जो गली है वो इतनी संकीर्ण है कि उसमें दो आते ही नहीं है। प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं आएंगे। और जो प्रेमी और प्रेमास्पद को जोड़ने वाला माध्यम है प्रेम, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही। जब महर्षि ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि नारद प्रेम दर्शन के विषय में कहने लगे, हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन है उसमें प्रेम दर्शन को बहुत एक ऊंचा स्थान मिला है। प्रेम तो महर्षि नारद ने भक्ति को स तस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति और कुछ नहीं है, अथातो भक्ति व्याख्यायाम, जब भक्ति की व्याख्या करने लगे। आप देखिए, भक्ति की व्याख्या होती है। आप रामचरितमानस में देखते हैं, भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में पधारे और महर्षि अगस्त ने राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा जो है महर्षि अगस्त ने सुनाई है। भगवान शंकर को लगा कि इन्होंने एक संसार का अमूल्य दान दिया है, इसका कोई मूल्य चुकता नहीं किया जा सकता है, राम कथा, तो इनको कुछ भेंट में देना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छा से कुछ भेंट दे देते हैं, पता नहीं ऋषि हैं स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे, क्योंकि ऋषियों के, संत महापुरुषों के अपने अपने एक नियम होते हैं कि हम अमुक ग्रहण करते हैं, अमुक त्याग करते हैं। त्याग और ग्रहण की वहाँ एक व्यवस्था है। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि इनको अपनी इच्छा से भेंट देना ठीक नहीं। उनसे कहा मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान शंकर ने कहा
मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ मांगिए, और जिससे मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा निवेदन आपने स्वीकार किया। ऋषि पूछी हर भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। उसी प्रेम के विषय में महर्षि अगस्त ने पूछा है, और कही शंभु अधिकारी, अर्थात भक्ति के विषय में कहा जाता है, प्रेम के विषय में कहा जाता है। प्रेम देने वाली वस्तु नहीं है, दिया जा सके। सारा संसार जो है प्रेम के मामले में कंगाल है। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान यथारथ। यथार्थ रूप में परमात्मा श्री राम के समान नीति, प्रीति और परमार्थ, ये जो तीन तत्व हैं, इनको कोई दूसरा जानता ही नहीं। प्रीति वैसे प्रत्यक्ष देखा जाता है, माताएं अपने शिशु से, बच्चे से प्रेम करती हैं, प्रीति करती हैं, ममत्व होता है, वात्सल्य होता है। ये क्या है? प्रेम, प्रीति है। मित्र अपने समकक्ष वालों से प्रेम करते हैं, हम अपने गुरुजनों से प्रेम करते हैं, जो श्रद्धा और निष्ठा का रूप ले लेता है। और वही प्रेम जब परमात्मा के साथ जुड़ता है तो वो भक्ति बन जाता है। जब सांसारिक व्यक्तियों के साथ प्रेम जुड़ता है तो वो कलंकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों के साथ प्रेम निष्केवल प्रेम नहीं होता, उसमें अपेक्षा है, उसमें कुछ अपेक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है। प्रेम उत्सर्ग है, त्याग है। प्रेम में समर्पण है। प्रेम अपेक्षा नहीं करता कुछ पाने की। कुछ दिया और कुछ पाया, विनिमय हो गया, व्यापार हो गया। कुछ दे के कुछ पाना। प्रेमी अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही चाहता है, उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कभों कछु, तुम सन सहज सने। उसको और कुछ नहीं चाहिए। और स्नेह भी कौन सा? सहज, स्वाभाविक। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है। कहते हैं व्यक्ति अपनी प्रकृति को नहीं बदल पाता, स्वभाव को नहीं बदल पाता। अर्जुन से भगवान ने कहा, तेरा स्वभाव जो है वो तेरे को युद्ध में लगा दे। हर एक व्यक्ति स्वभाव नहीं बदल पाता। और जब सहज प्रेम हो, सहज क्रोधी, सहज लोभी, लालची, ये तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। भरमार है इनकी, इनकी कोई कमी नहीं है। परंतु प्रेम, निष्केवल प्रेम, सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। परमात्मा वो प्रेम दे सकते हैं, प्रेम के दाता हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम का समुद्र है, प्रेम का भंडार है, अक्षय भंडार। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कोई व्यक्ति जिस वस्तु का धनी होता है वही वस्तु दे सकता है। परमात्मा ही प्रेम के विषय में यथार्थ रूप में जानते हैं।
प्रेम की ऐसी कौन सी विशेषता है जो यथार्थ रूप में भगवान श्री राम जानते हैं? प्रेमास्पद की प्रसन्नता में हमारे अंदर जो आनंद की तरंगें आंदोलित होती, उसमें जो रस प्रवाहित होता है, उसका नाम है प्रेम। हम प्रेम का शाब्दिक अर्थ नहीं कह सकते, अर्थात तो भक्ति व्याख्या में से प्रेम की व्याख्या की जा सकती है, प्रेम के विषय में चर्चा की जा सकती है, परंतु प्रेम का अर्थ पूछा है वो तो कहना कठिन है। कबीर साहब ने जरूर कहा, पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ते पढ़ते जिंदगी पूरी कर दी। पंडित भयानक, इतना पढ़ने के बाद भी पांडित्य की प्राप्ति नहीं, जीवन पर्यंत पढ़ते रहे, मुआ मतलब मृत्यु तक, अंतिम क्षण तक अध्ययन चालू, पढ़ते रहे। भगवान शंकराचार्य ने देखा एक बुड्ढा जो है संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मत, तू गोविंद का भजन कर। ये संस्कृत व्याकरण पढ़ना, लघु सिद्धांत या पातंजलि का व्याकरण, यह इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं रक्षति दुकने कर, अंतिम समय ये व्याकरण तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा तो गोविंद ही करेंगे। और एक सरल और सही बात है, हमें नहीं मालूम है कि अंतिम समय हमारी क्या मानसिकता होगी, क्या स्थिति होगी। कोई नहीं जानता कि किस प्रकार से जीवन का अंतिम क्षण आएगा, अंतिम समय आएगा। यह सुनिश्चित है जीवन में कुछ हो या ना हो, हम कितनी कोशिश करें या ना करें, परंतु मृत्यु निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। भावी मेढ़ सकई त्रिपुरारी, भगवान शंकर जो हैं होनहार को बदल सकते हैं, परंतु ये जो मृत्यु का अटल ध्रुव सत्य है, इसको अगर वो बदलने लगेंगे तो समाज में अव्यवस्था हो जाए। भगवान शंकर भी नहीं बदलते। मार्कंड ऋषि के विषय में भगवान शंकर को ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसको प्रकट करना पड़ा। मंत्र को श्रेय दिया। भगवान शंकर ने विचार किया, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं चाहूँ तो सर्वसमर्थ है, कर तुम अन्यथा कर तुम, जो करने योग्य है अथवा न करने योग्य, दोनों में समर्थ है बोले बाबा। बदल सकते थे और कहा कि अगर ऐसा कर देंगे तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र दिया, जिससे उसका जप करके अगर कुछ घटना अपवाद स्वरूप में ऐसी घटित हुई तो उसमें मंत्र ने काम किया है। और मंत्र के विषय में 50 बातें कही जा सकती हैं कि चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं थी, उच्चारण सही नहीं थे, उदात अनुदात का विचार नहीं था, अनेक बातें की जा सकती हैं। रास्ते बहुत हैं, कहीं से भी निकाल के नहीं तुम्हारा जप सही नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने एक महामृत्युंजय मंत्र दे के मार्कंड ऋषि को चिरंजीव बना दिया। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे, पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ते पढ़ते जिंदगी पूरी हो रही है, परंतु सद और असत का विवेक नहीं, नित्य और अनित्य का विवेक नहीं। हमारा पूरा जीवन जो है जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अविवेकी पुरुष शरीर के लिए दिन रात सोचता रहता है, बस हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। हम शरीर की जितनी मीमांसा करते हैं उतना नित्य आत्म तत्व के विषय में नहीं सोचते, उतना क्या अंश मात्र में नहीं सोचते। 24 घंटे में अधिकांश समय हम शरीर के लिए ही सोचते हैं, करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, आत्म कल्याण के लिए नहीं कुछ करते। पंडित का अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास सद और असद को समझने वाली बुद्धि है वो व्यक्ति पंडित है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, जब तक हम ये नहीं समझ पा रहे, जान लेना एक अलग बात है, समझ लेना एक अलग बात है। जानकारी है तो आपके दिमाग में बहुत भरी है, बहुत भरी है, परंतु उसको अपने जीवन में हम कितना चरितार्थ कर पा रहे हैं, कितना उसको हम सही स्वरूप दे पा रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का, ये जो 2.5 अक्षर हैं प्रेम शब्द के, प आधा र और म, प्रेम, ये प्रेम के जो 2.5 अक्षर हैं, पढ़े सो पंडित हो, इसको पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के विषय में वो युधिष्ठिर वाली बात हमेशा याद आती है। गुरुकुल में 5 पांडव 100 कौरव विद्याध्ययन कर रहे थे। गुरुदेव ने पहला पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर। सब विद्यार्थियों से कहा गया पाठ याद करके आना। दूसरे दिन सब विद्यार्थियों ने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर का नंबर आया, कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, पाठ याद नहीं हुआ। कहा ठीक है, कल याद करके आना। परंतु वो कल नहीं आई, कल कभी आती भी नहीं है, नहीं आई। गुरुदेव जरा नाराज हुए, कहा कि एक छोटी सी बात तुम याद नहीं कर सके। कहा गुरुदेव मैं अपने जीवन में बहुत प्रयास करता, परंतु मैं सत्य में स्थित नहीं रह पाता। ना तो मेरा सदाचरण है, ना सत्य वाक्य बोल पाता हूँ, और उस परम सत्य को मैं अभी पूर्ण रूपेण समझ नहीं सका हूँ। तो पढ़ने का मतलब ये है, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, अर्थात उस प्रेम को हम समझें, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। ऐसे खाली रट लेने से तोते जैसे, वो कहते हैं तोता सीख तो जाता है राम राम कहो, राम राम कहो, परंतु जब बिल्ली आके गर्दन दबाती है तो राम नाम भूल जाता है, वो टें टें करके जीवन लीला पूरी कर देता है। तो इस प्रकार से तोते जैसे रट लेने से
कल्याण नहीं होता। प्रेम बांटो, सबको बांटो। और प्रारंभ कहाँ से करना है? अपने शत्रु से। जो आपका निंदक हो उससे, जो आपके प्रति अत्यंत दुर्भाव रखने वाला हो उससे। अच्छों से तो सभी कर लेते हैं प्रेम, वो तो कोई कठिन बात नहीं है, वो तो बहुत सरल है, कर लेंगे। परंतु जो हमारे प्रति घृणा से भरा हुआ है, जो हमारे अंदर छिद्रान्वेषण कर रहा है, जो हमारा निंदक है, कबीर साहब ने इसीलिए कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने घर के प्रांगण में अच्छा वातानुकूल रूम बना के रखो। अच्छे ढंग से कुटी बनाना मतलब ऐसा नहीं कि गर्मी में गर्म से परेशान, सर्दी में ठंडी से परेशान, वर्षा में परेशान, नहीं, वातानुकूल होना चाहिए। उससे प्रेम करना सीखो, उससे प्रेम का प्रारंभ करो। किसी रूप को देख के, किसी गुण विशेष को देख के, किसी कारण से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दिए ले। प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है, प्रेम किसी बाजार में बिकता नहीं है। राजा प्रजा जो रुचे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए एक मूल्य चुकाना होता है। शीश दिए ले जाए, सिरोच्छेद करो और प्रेम ले लो। बड़ा सस्ता सौदा है, परंतु देखा जाता है रावण ने 9 सिर काट दी, सादर शिव को शीश चढ़ाए। लाभ तो उसको बहुत मिला, एक एक के कोटिन पाए, परंतु प्रेम नहीं पा सका। अगर इस मस्तक को चढ़ाने से प्रेम मिलता तो बहुत सस्ता हो जाता, बहुत सस्ता हो जाता। प्रेम इतना सस्ता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, ये गर्व भरा मस्तक, अहंकार और अभिमान से भरा जो मस्तक है, ये नाना प्रकार के जो विचारों से भरा मस्तक है, चाहे वो विचार कलुषित हों या सुभाषित हों, जैसे भी हों, उन विचारों को, वैसे तो ज्ञान की जो प्रथम भूमिका है ना, शुभेच्छा, ज्ञान में प्रवेश करने के लिए शुभ इच्छा, परंतु ये भगवत कृपा के बिना नहीं होती है। कभी भी भूल के भी मत सोच लेना हमारे अंदर सद्विचार आए हैं, हमारे अंदर शुभेच्छा पैदा हुई है, ये भगवत कृपा प्रसाद है। भगवान ने विशेष कृपा करके हमारी ओर देखा है, उनका कृपा प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। जब तक हमारा मन संसार में भटक रहा है, तब तक समझ लेना चाहिए कि भगवान ने अभी हमको विशेष कृपा की दृष्टि से नहीं देखा। वैसे तो भगवान सबको देखते हैं, परंतु जब
दक्षिण दिशा में सीताशोध के लिए वानरों की टुकड़ी जा रही थी, तो चितई कृपा कर राजीव नयन, भगवान ने अपनी कमल नयन दृष्टि से उनको देखा, और देखने के साथ देखो भगवान की दृष्टि, भगवान की वाणी एक विशेष चमत्कार दिखा देती। इसीलिए तो भक्त भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं, माम बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। हे प्रभु, कृपा करके आप हमारी ओर देखिए, हम तो आपको नहीं देख सकते। जिन नेत्रों से, जिस दृष्टि से आप देखे जाते हैं, वो दृष्टि हमारे पास नहीं, वो नेत्र हमारे पास नहीं है, परंतु आप कृपा करके माम बलोकय, आप हमारा को देखिए। एक बार वो अवधूत बाबा शंकर जी के मंदिर में गए, विभूति चढ़ाए। अवधूत जी हैं, नीचे घाट पे गए, महात्मा विभूति चढ़ा रहे थे, कहा लाओ हमें भी दे दो, हम भी चढ़ा लेते। उन्होंने भी विभूति धारण कर ली। शंकर जी के मंदिर में आए, कहने लगे देख लो बाबा, भोले बाबा से, मैं आ गया हूँ, देख लो मेरे को। हमें बड़ा अटपटा लगा, क्या ये बात है, मेरे को देख लो जरा, मैं आ गया हूँ। अरे हम भगवान से यही कहते हैं, माम बलोकय, प्रभु आप हमारी ओर अपनी अमी दृष्टि से देखिए, उसका परिणाम आता है चितई कृपा कर राजीव ने, भय पक्षजुत मनो गिरिंदा। परमात्मा को जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य लेना है, उस प्रकार की योग्यता प्रदान करते। जब भगवान किसी को कृपा दृष्टि से देखते हैं, तो जिस व्यक्ति को निमित्त बना के जिस प्रकार का कार्य उनको लेना होता है, उस प्रकार से वो योग्यता उसको प्रदान कर देते हैं। सीता शोध के लिए 1 महीने की अवधि है, सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि निर्धारित की, और लंका निश्चर निकरने वासा, राक्षसों का आवास, उसमें राक्षसों से संघर्ष करते हुए भगवती सीता तक पहुंचना है। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पराम्बा जो भक्ति स्वरूपा हैं, जो शांति स्वरूपा हैं, ऐसी जो भगवती हैं, उन तक पहुंचने के लिए मोह नगरी में रहने वाले अनेक अनेक राक्षस, उनके बीच से होके हमको गुजरना पड़ता है, तब भगवती सीता जी तक पहुंचते हैं। बीच में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, त्रिगुणात्मक जो भगवान की माया है, देवी ही ये शाम गुणमयी मम माया दुर, मायाओं की महामाया आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा तक पहुंचने के लिए ये जो अत्यंत दुस्तर माया है, इसको पार करना पड़ता है। तो भगवान ने कृपा करके चितई कृपा कर राजीव नयना, भय पक्षजुत मनो गिरिंदा, पंख युक्त हो गए, शरीर उनके विशाल हो गए, पर्वताकार, परंतु देखो इस समुद्र में जो रहने वाले राक्षस हैं,
उनसे बचना तो सरल हो गया आकाश मार्ग से जाने के, परंतु समुद्र में रहने वालों में सिंहिका, राहु की माता, निश्चरी एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई। रहती तो वो सिंधु में है, समुद्र में बहुत बड़े बड़े जलचर हैं, उनको खा के भी अपना पेट भर सकती है। उसको अगर भोजन के लिए चाहिए आहार, परंतु नहीं, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। उसकी क्या स्थिति होती है, सखना उड़ाई, वो कितनी ऊंची तकनीक है उसके पास, आकाश में विमान जा रहा है, उसकी गति को रोक देना, मिसाइल जा रही है या भारत के ऊपर आएगी या जिस राष्ट्र के ऊपर आएगी, उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ये विद्याएं भारत में थी। पुष्पदंत गंधर्व, उसकी गति रुक गई, तभी तो शिव महिमन प्रकट हुआ, नहीं तो कैसे प्रकट होता। तो भगवान कृपा दृष्टि से हमको देखें, और भगवान ने हमें जिस लिए संसार में भेजा है, संसार में भेजने का हेतु हम तो नहीं जानते, हम संसार में क्यों आए हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है कि किस जगह जन्म लेना है, क्या है। वो तो एक घटना घटित होती है कि बच्चा अमुक माता के गर्भ में प्रवेश करता है जीव, और फिर उसमें विकसित होके गर्भ से बाहर आता है एक दायरे में। हमें सब कुछ नहीं मालूम कि क्यों हमको भेजा गया क्या। ठीक है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, हमारे कर्म की प्रधानता है, जैसा जैसा हमने किया है उसके अनुरूप माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी सब मिल जाते हैं हमको। जैसा हमने कर्म किया है तद अनुरूप पूरा परिवार मिल जाता है, और वो व्यवस्था दे देता है अपने भोग भोगने के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए। एक बच्चा जन्म के साथ हजारों का कर्जदार होता है, और एक बच्चा अरबों की संपत्ति का मालिक होता है जन्म के साथ। कौन सा उसने कर्म किया है वर्तमान में जिसके कारण ये भेद दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा प्रेम के विषय में कह रहे थे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। ये गर्व भरा मस्तक, ये विचारों से भरा मस्तक हमारा जो है, हम निर्विचार की स्थिति में आ जाएं, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। हम निर्विचार भावातीत ध्यान में हम प्रवेश कर जाए, तब प्रेम मिलेगा। प्रेम इतना सरल नहीं है। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक, फिर हम प्रेम करते हैं ना। अरे प्रेम अंधा होता है, नहीं देखता वो, निर्विचार।
अगर विचार करोगे प्रेम नहीं कर सकोगे। प्रेम करने के लिए, अरे नारद जी जैसे भक्त भगवान में दोष देख लिए, करो प्रेम भगवान से, कैसे करोगे? आपका जो पांडित्य है, आपकी जो विद्या है, वही बाधक बन गई। भगवान को गाली देने लग गए। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई, डहक डहक परचेऊ सब काहू। मैना जी नारद जी में दोष देखने लगी। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। ये तो सबके घड़ों को उजाड़ने वाला है नारद। अरे सबके जीवन में क्रांति लाके नारद जी ने तो संकल्प किया है घर घर में भक्ति की स्थापना कर, घर घर में प्रेम पहुंचा दूंगा। सब नर करई परस्पर प्रीति, राम राज ले आएंगे। नारद जी का तो एक दृढ़ संकल्प है, परंतु ऐसे महान पुरुष के विषय में मैना जी क्या कह रही है? हिमाचल की पत्नी पार्वती जी की माता श्री क्या कह रही हैं? पर घर घालक लाज ना भीरा। ये तो दूसरों के घर को उजाड़ने वाले हैं। आप सरी सबही चाहती ना, ये तो बात सही है। नारद चाहते हैं आप सरिस अपने समान सारे संसार को बना दें। जिस प्रकार से वो परमात्मा के प्रेमी हैं, उसी प्रकार वो चाहते हैं सारा संसार भगवान का प्रेमी हो जाए। तो ये जो प्रेम है, जब हम निर्विचार की स्थिति में उतरते हैं, विचार शून्य स्थिति, अर्थात जागृत में सुषुप्ति अवस्था जैसी स्थिति हो जाए। हम जाग रहे हैं और जागते हुए सुषुप्ति जैसी स्थिति हो जाए, मन बुद्धि सब शांत। सुषुप्ति में आपका ना तो मन काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, और एक अहंकार जो है वो जरूर सक्रिय रहता है। तुरीय अवस्था में यह अहंकार भी लय हो जाता है। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास्ते का, तूल तुरीय, तुरीयावस्था। वैसे तो वो स्थिति जो है तुर्यातीत है, तुर्य से भी परे है। तो प्रेम को उत्पन्न करने के लिए हम तुर्यावस्था में प्रवेश करते हैं, जहाँ मन बुद्धि काम ना करें। इंजेक्शन से नहीं, मन बुद्धि को रोक देगा इंजेक्शन। मादक द्रव्य हमारे मन बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, परंतु जागरूक अवस्था में, जागते हुए पूरी अवेयरनेस बनी रहे, पूर्ण रूपेण हम जागृत, और ऐसी अवस्था में प्रेम प्रकट होगा। ऐसी अवस्था में प्रेम इतना सरल नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। ये हैं भगवान के प्रेमियों के उद्गार।
नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो कोई, परंतु वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि गोवर्धन गिरधारी ने उनको स्वीकार कर लिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना, संसार में कोई दूसरा बचा ही नहीं। सपने आन पुरुष जग नाई, उत्तम के अस बस मन माई। उसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, प्रहलाद को बहुत कष्ट हुआ, ताड़नाएं दी गई, यातनाएं दी गई, सब कुछ हुआ, परंतु प्रहलाद की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ तकलीफ नहीं है। और मीरा जी की बात देखी जाए, जरूर वो कह रही हैं, सूली ऊपर सेज पिया की, कई विधि मिलना होए। ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। सूली ऊपर सेज पिया के विधि मिलना हो, ये है उनकी समस्या। ये समस्या नहीं है राणा जी ने विष का प्याला भेज दिया, वहां तो पीबत मीरा हंसी रे। उस विषपान करने के बाद उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, हंस रही हैं, प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं। संसार कितना ही विष दे, कितनी ही आलोचनाएं करे, कितना ही हमारी टांग पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करे, उससे हम विचलित ना हो, उससे हम अपने आप में परेशान ना। प्रेम प्याला जिन पिया, जिन्होंने उस प्रेम के पात्र को उठा के पान किया है, वो जानते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम का अर्थ क्या है वो हम तो नहीं जानते भाई, ना कह सकते हैं। शब्दों में प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत कठिन है। इंगित कराने के लिए, समझाने के लिए ये सब कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। वास्तविक में प्रेम क्या है, प्रेम का अर्थ क्या है? 3 अक्षर लिख दिए, 3 शब्द लिख दिए प्रेम का अर्थ। अब बताओ, लिखने वाले की तो बहुत सरलता है, परंतु इसका अर्थ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। परंतु उस विषय में विनय पत्रिका में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। रघुनाथ जी की भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान से प्रेम करना, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं अधूरे हैं, अधकचरे हैं, उनको कुछ अपेक्षाएं। हम जिससे प्रेम करेंगे वो हमसे कुछ अपेक्षा करेगा, क्योंकि वो अपने आप में आप्त काम नहीं है, पूर्ण काम नहीं है। परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो आप्त काम है, पूर्ण काम है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनसे प्रेम किया जा सकता है, वो सबसे प्रेम कर सकते हैं। परंतु हम परमात्मा से प्रेम करें, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो ये जो प्रेम कब कैसे होता है, इसके विषय में कहना बहुत कठिन है। इंगित कराने के लिए, समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेके कहा जाता है। और अगर प्रेम को या प्रेम के अर्थ को समझना है तो
एक उपाय है। भरत जी से मिल लो। भरत जी से अगर आपकी मिलन हो जाए, भरत जी के साथ, और उनके साथ संबंध जोड़ लो, श्री भरत जी के साथ, सीतापत सेवक सेवकाई, दासानुदास बन जाए। परमात्मा के दास नहीं, दासों के दास बन जाए। जो परमात्मा के दास हैं उनके दास बन जाए, और उनके दास बनने से प्रेम का अर्थ समझ में आए। परमात्मा के दास तो वो सहजबाई स्पष्ट कहती हैं, गुरु न तजो हरि तज, मतलब परमात्मा को हम छोड़ सकते हैं परंतु गुरु का त्याग नहीं कर सकते। पार्वती जी कहती हैं, आप कहीं सतबार महसू तजऊ न में नारद कर उपदेश। अगर भगवान शंकर भी आके कहें तो मैं अपने गुरु नारद के वचन को नहीं छोड़ सकती हूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जई, उसी के आगे की है। सपने सुगम सिद्धि नहीं थी। संसार में परमात्मा ने तो इस भवाटवी में हमको छोड़ दिया, निराधार छोड़ दिया। भटकते रहो, भव सिंधु में गोते खाते रहो, लगाते रहो। एक गुरु ही हैं जो सहारा बन के परमात्मा के दासों के दास हमको इस भवाटवी से निकालते हैं, इस भव सिंधु से उबारते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जो इस भव सिंधु से हमारा उद्धार कर सके। प्रार्थना तो हम करते हैं, हो राम मामूधर, हे राम आप मेरा उद्धार कर दीजिए, परंतु उद्धार तो करेंगे संत महापुरुष। संत महापुरुष सीतापत सेवक सेवकाई काम धेन सबको। हर एक बिंदु सिंधु तक सीधे नहीं पहुंच सकता है। बिंदु जो है, बूंद जो है, बारंबार आकाश से नीचे आता है, बाष्पीकरण होकर फिर मेघ बनते, फिर भूमि पे आता है। समुद्र से बाष्पीकरण होता है, आकाश में मेघ बन जाता है, और वही जल किसी एक ऐसे निर्झर में गिर जाए, एक झरने में गिर जाए जो किसी सरिता से मिला, और वो सरिता समुद्र गामिनी सरिता से जुड़ी हो, तो वो बिंदु जो है सिंधु तक आसानी से पहुंच जाता है। उसको पहुंचने में फिर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। उसको पहुंचने में तकलीफ कब तक है? जब तक वो रेगिस्तान में या दूसरे स्थानों पर गिर रहा है। परंतु जब वो बिंदु किसी सरिता में गिरता है, किसी निर्झर में गिरता है, और वो निर्झर भी ऐसा नहीं कि आगे चल के सूख जाए, नहीं, वो सरिता से जुड़ा हो, और वो सरिता समुद्र गामिनी सरिता से जुड़ी हो, पहुंच जाएगा वो बिंदु। बहुत सरल यात्रा हो। तो हमको इस प्रकार का एक चेन सिस्टम चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए, कड़ी से कड़ी। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। अर्थात सीताराम जी तक पहुंचने के लिए आचार्य श्री परमाचार्य, और फिर हमारे अस्मदाचार्य पर्यंतम,
ये एक संप्रदाय और क्या है? संप्रदाय यही है कि एक के साथ एक, एक के साथ एक जुड़ के उसके मूल स्थान पर, जहाँ से हम भटके हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान, जब से ये जीव परमात्मा से बिलग होके भवाटवी में भटका है, तो फिर हमको तो प्रेम का अर्थ समझने के लिए जो परमात्मा के दासों के दास हैं, उनके साथ जुड़ जाएं। गीता में भी भगवान ने कहा है, मानस को समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, और परस्पर और इस विषय में चर्चा करते हैं। परस्पर परमात्मा के प्रेमी भक्त आपस में परमात्मा के विषय में चर्चा कर, उनके साथ जुड़ना है। यह नहीं कि संसार की राग द्वेष की बातें करने वालों के साथ जुड़ना है, इधर उधर की लगा के आपसी विघटन कराने वालों के साथ जुड़ना है। हमको उनके साथ जुड़ना है जो आपस में भगवान की चर्चा करें, भगवत भागवत चर्चा करें। उनके साथ जुड़ जाएं, आगे का काम अपने आप, बस वहाँ तक ही कार्य करना है, उसके बाद तो अपने आप होगा। बिंदु जब सरिता में आ गया, सरिता समुद्रगामिनी में आ गई, समुद्र तक यात्रा बहुत सुलभ हो गई, बहुत सुलभ। कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ जाएं। प्रेम का अर्थ ज़्यादा कुछ नहीं। गीता का प्रारंभ मतलब प्रथम अध्याय हो चुका है, द्वितीय अध्याय समय आने पर कभी जब से प्रभु इच्छा होगी। और कल तो आप सबको मालूम है इस प्रकार से हम बैठ के चर्चा नहीं कर पाएंगे, और जल्दी निकलना है, और फिर मिलेंगे। जय श्री राम।